नमस्कार। द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के लिए कितना मुश्किल है लिटिगेशन, और इसके साथ साथ हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या क्या भ्रांतियां हैं, क्या क्या एक मिसकंसेप्शन है जो लॉ स्टूडेंट्स के पास होता है। ऐसे तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, लेकिन उनमें से एक मिसकंसेप्शन के बारे में आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ। मिसकंसेप्शन ये है कि लॉ स्टूडेंट्स को ये लगता है, खास करके फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को, उनको ये लगता है कि वो अकेले लिटिगेशन कर लेंगे, वकालत कर लेंगे। मतलब लॉ कंप्लीट किया और उसके बाद अकेले वो वकालत कर लेंगे। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अकेले आप वकालत नहीं कर सकते। एडवोकेसी जो है वो एक टीम वर्क है। जब तक टीम नहीं होगी आपके पास, आप अकेले एडवोकेसी नहीं कर सकते। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा मुसीबत आपने दे दिया, ये क्या बोल दिया। एग्जाम्पल की बात करते हैं। अभी कल की बात है, 23 तारीख की बात है। 23 तारीख का हमारे पास 4 केसेस लिस्टेड थे, और उसमें से एक केस जो था वो रांची हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट में लिस्टेड था। फ्लाइट्स, सारी चीज़ें व्यवस्थित थी। सुबह की फ़्लाइट थी और हमने ऐसा सोचा था कि सुबह जाएंगे और शाम में उधर से वापस फ़्लाइट से आ जाएंगे। दिल्ली में 3 केसेस थे, तो यहाँ पे कैसे करोगे अकेले, क्या करोगे? सुपरमैन तो हो नहीं, तो टीम वर्क। अब दुर्भाग्य ये हुआ कि जब मैं एयरपोर्ट पे पहुँचा तो पता चला कि जो फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई किसी कारणवश, वॉट एवर रीजन। उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, बट दैट इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। उस पर आगे हम केस करेंगे और जो करेंगे उसको छोड़िए। रांची हाईकोर्ट का केस छूट गया। छूट नहीं गया इन द सेंस कि हम किसी दूसरे एडवोकेट से केस को तो नहीं छोड़ना, तो वो करा दिए, बट आर्गूमेंट नहीं हो पाया। क्योंकि आर्गूमेंट आप कैसे करोगे, दूसरा कैसे कर लेगा? केस आपने प्रिपेयर किया है तो दूसरा कैसे कर लेगा? चलो उसको छोड़ते हैं। दूसरा जो था वो दिल्ली हाईकोर्ट में था, एक रिट पिटिशन था। उसमें यह हुआ कि जब यहाँ से चले कि यहाँ ठीक है 10 बजे, 10:30 बजे पहुँचना है, इत्तेफाक से, या फिर यूँ कहें कि ये अनफॉर्चुनेट था कि 23 तारीख को 26 जनवरी का जो परेड होता है ना, उसका रिहर्सल चल रहा था, जिसके कारण पूरा रोड ही ब्लॉक था। वो केस भी छूट गया। छूट क्या गया, उसमें फिर से हम यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे कि हमारे जो इंटर्न्स थे वहाँ पे थे, तो वो तो चलो केस को संभाल लिया, बट एनीवे रोड ब्लॉकेज होने के कारण वो छूट गया। इन द सेंस कि 1 हफ्ते का बाद का डेट मिल गया। उसमें इतना नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन रांची वाले में नुकसान हो गया। फिर एक केस रोहिणी में था, दूसरा साकेत में था। कहने का ये मतलब हुआ, यदि आप सोचेंगे कि अकेले कर लेंगे, नहीं होने वाला है। यदि आप ये सोचेंगे कि हर दिन एक ही केस लगेगा आपका, नहीं होने वाला है। आपके अकॉर्डिंग कोर्ट नहीं चलेगा, कोर्ट के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तो जब भी यंग एडवोकेट ये सोचे कि उनको वकालत करना है, लिटिगेशन में जाना है, तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ये कोई किताब में आपको मिल ही नहीं सकती। कोई किताब आपको ये सब नहीं सिखा सकता। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसको आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वो तभी आप कर पाएंगे जब आप खुद इससे गुजरेंगे। तो वकालत आइसोलेशन में नहीं हो सकता, टीम वर्क है। आप यदि ये सोच रहे हैं कि आप खुद ही ड्राफ्ट करेंगे, खुद ही आर्गूमेंट करेंगे, खुद ही आप और मिसलेनियस काम करेंगे, ये नहीं होना। बाहर के लोगों को, जिनको इस प्रोफेशन के बारे में जानकारी नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि वकील का काम सिर्फ आर्गूमेंट करना होता है। अरे नहीं भैया, वकील का काम सिर्फ आर्गूमेंट करना नहीं होता है। कहते हैं ना, टिप ऑफ आइसबर्ग, वही वाली बात है। सिर्फ इतना दिख रहा है कि हाँ ऐसे होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा पहाड़ है भाई। नीचे जो पानी के नीचे है पता नहीं चलता। ड्राफ्टिंग करनी है, फाइलिंग करनी है, कई लेवल पे चेक करना है। और यदि आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं तो ये भी लगेगा कहीं कुछ गलती ना लिखा जाए। सीनियर के पास जाना पड़ सकता है, कुछ पूछना पड़ सकता है। फिर फाइलिंग करने के लिए 50 तरीके के और भी चीज़ें हैं जो आम लोगों को दिखती नहीं है, और आपको लगता है कि बस आर्गुमेंट ही करना है, जाकर के कुछ भी बोल देंगे। ऐसा नहीं होता है। टीम वर्क। इसीलिए वैसे फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस
में आना चाहते हैं, इस बात पे अमल करेंगे अभी से ही कि आपको एक टीम बनाना है, 4-5 लोगों का, 2-3 लोगों का। अकेले लिटिगेशन नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, बहुत जिम्मेदारी के साथ में बता रहा हूं। अकेले नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं, जब आप आएंगे तब आपको समझ में आएगा। यदि लिटिगेशन करना है, वकालत करना है, तो अभी से आप इस पे काम करना शुरू कर दें, इसके नुआंसेस को समझना शुरू कर दें। इस चैनल पे मैं लगातार कोशिश करता हूं कि अपना एक्सपीरियंस को शेयर करूं, ताकि इस चैनल से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, हर लॉ स्टूडेंट के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, क्या चीज़ें कैसे काम करती है वो आपको वीडियो पे ही, मोबाइल पे ही पता लग जाए। उसके लिए आपको कोर्ट आना और ये आने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, आप समय से पहले अच्छा करने लगेंगे। आशा करते हैं कि मेरे इस प्रयास से आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। यदि ऐसा है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक कमेंट कर देना है कि हाँ, आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ से कुछ सीख रहे हैं। यदि ऐसा होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और भी यदि आपको लगता है कोई और टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उस पर भी बनाऊंगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।